दोस्तों पहुंच गए हैं हम, नहीं सबसे पहले राम राम दोस्तों। पहुंच गए हम ये राजकोट जंक्शन पे और आज हम जा रहे हैं गिरनार के लिए। जी हाँ, हम गिरनार की चढ़ाई करने वाले हैं जो जूनागढ़ के पास है। तो हमारी ट्रेन का नाम और नंबर पता नहीं है, वो आगे जो भाई चल रहे हैं उनको पता है। तो उनकी टिकट देख के मैं बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन है हमारी, हम किस में बोर्ड करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम हमारा स्टेशन पता कर लेते हैं, मतलब किस पे ट्रेन आएगी। अभी तो बहुत देर है, 2 बजे की ट्रेन है दोस्तों, लेकिन हम स्टेशन जल्दी आ गए हैं। करीब अभी कितने बज रहे हैं, 11:05 पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ राजकोट में अब नाइट कर्फ्यू हो गया है, रात में 10 से सुबह 6 का। तो हमारा एक दोस्त था जो पुलिस में था, तो बेचारा बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पे छोड़ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा राजकोट जंक्शन। 2 बजे हमारी ट्रेन आएगी, तब तक चलिए अब हम कुछ टाइम पास करते हैं। अभी जैसा आप देख सकते हैं 11:04 हो रही है। अब ट्रेन आती है तब मैं वापस से वीडियो शुरू करता हूँ, आपको राजकोट से हमारा डिपार्चर उस ट्रेन में दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब उसी टाइम, यानी कि 2 बजे। और अगर बीच में कोई ट्रेन आती है तो उसका वीडियो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। और अभी तो देख लीजिए, ये ट्रेन आ ही रही है। चलिए दोस्तों, ये ट्रेन देख लेते हैं हम, इसका अराइवल, फिर मैं क्या बोलते हैं, हाँ वीडियो बंद करूँ और सीधे फिर हम मिलेंगे 2 बजे। शायद ये WDP 4D आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस में है। हाँ सॉरी, मैं सब भूल जा रहा हूँ, क्योंकि पहला ही व्लॉग है और मतलब घूमने जाने वाला पहला व्लॉग है, इसलिए दोस्तों थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये आ गया हमारा WDP 4D। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई गाड़ी पूरी की ओर जाने वाली गाड़ी है दोस्तों। आप अनाउंसमेंट में जरा सुन सकते हैं, अनाउंसमेंट हो रही है। अरे वाह, ओखापुरी को LHD कर दिया गया है दोस्तों। ये हमारा शानदार WDP 4D से खींचता हुआ। दोस्तों कोई प्लान तो नहीं था वैसे गिरनार जाने का, लेकिन अचानक से ये जो आगे देखा आपने, मेरा दोस्त जा रहा था, तो मैंने बोला चलते हैं। अभी एग्जाम दे के फ्री हुए हैं, तो एक व्लॉग भी बन जाएगा हमारा, चैनल के लिए कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा और थोड़ा रोमांच भी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है हमें भारतीय रेल से कितना प्यार है। गाड़ी संख्या 0840 ओखा से चलकर पुरी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब मैं व्लॉग बंद करने जा रहा हूँ। ये ट्रेन रुकेगी और फिर चलेगी। अगर हो सका तो मैं आपको इसका जो डिपार्चर है यहाँ से अहमदाबाद के लिए, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये हमारी पुरी ओखा, शायद वही होगी, हाँ पुरी ओखा ट्रेन जो है वो निकल चुकी है और मैं आपको इसका डिपार्चर दिखा रहा हूँ। अब ये ट्रेन जाएगी, फिर और कोई ट्रेन आती है तो मैं वापस से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वरना मिलते हैं सीधे 2 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर देखने के लिए। ये WDP 4D खींच के ले जाता हुआ हमारी ओखापुरी को। दोस्तों मैं जिंदगी में पहली बार अकेला सफर कर रहा हूँ। अकेला तो नहीं, ये नमूना है मेरा दोस्त मेरे साथ, लेकिन वैसे अकेला, बिगर फैमिली के। काफी लंबी लग रही है। चलिए हम ये व्यू ले लेते हैं।
चलिए, अब कोई है नहीं दोस्तों, डिस्टर्बेंस हमें मिलेगा नहीं तो हम वापस से व्यू ले। थोड़ा वीडियो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ट्राइपॉड है नहीं, सीधे हम हमारे हाथ का यूज कर रहे हैं। और ये कलर उड़ा हुआ LHB आते हुए। अगर दोस्तों हमारी ट्रेन LHB हुई तो कल का व्लॉग भी अच्छा बनेगा, तो दुआ कीजिए हमारी ट्रेन भी LHB हो, क्योंकि पावर बैंक ली नहीं है और 45 mAh की बैटरी है हमारे पास। पावर बैंक है। और ये गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट सॉरी एंड ऑन जनरेशन वैन। यस, चलो दोस्तों, बाय। दोस्तों अभी तो हम यहाँ पे टहल रहे हैं ऐसे ही, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में। सामने हो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारे राजकोट जंक्शन का। और यहाँ पे मालगाड़ी के कुछ लोकोमोटिव खड़े हैं, तो मैंने सोचा कि लाइए आपको लोकोमोटिव ही दिखा दिया जाए। ये शायद हमारा खड़ा है WDG 4D विजय या फिर WDP 4D। वैसे मालगाड़ी में कभी विजय होगा नहीं। और आगे शायद एल्को लगा हुआ है एक। अरे दोस्तों, ये तो शायद DP 4D है, एल्को कहीं ले जा रहा होगा इसे। हाँ, ये रहा है। ओह, दो एल्को लोकोमोटिव है दोस्तों यहाँ पे हमारे। दोनों ही शायद शक्ति है, WDG 3 है। दोस्तों अभी तो हम एल्को लोकोमोटिव के पास पहुंच ही रहे थे कि यहाँ पे एक और लोकोमोटिव सामने से आ रहा है। और ये शायद शंटर लोकोमोटिव है हमारा, WDS 6, जो राजकोट का खुद का है। हाँ दोस्तों, ये वही है। अब ये क्या पता यहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन चलिए देखिए, आप इसे ही देख लीजिए। आज रात का सुहाना सफर है दोस्तों। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं तो आज हमें लोकोमोटिव्स दिख रहे हैं। यहाँ पे WDG 4G जाता हुआ। वैसे अब फोन है दोस्तों तो कैमरा की क्लियरिटी थोड़ी कम रहेगी, तो माफ कर दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हम 1 नंबर पे जा रहे हैं अभी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वेटिंग रूम के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे RPF वालों के साथ थोड़ा लफड़ा कम हो, इसलिए शायद मैं आगे थोड़ा व्लॉग बंद कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम किसी से भी बहस करने की कंडीशन में नहीं है। और ये 1 नंबर की ओर जाने की सीढ़ी है। अब हम यहाँ आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहाँ से। चलिए अब हम वेटिंग रूम में जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आ गई है ट्रेन नंबर 02958 वेरावल से लेके अहमदाबाद जाने वाली हमारी स्पेशल एक्सप्रेस। दोस्तों कल हम जो रिटर्न जर्नी करने वाले हैं वो इसी ट्रेन में करने वाले हैं। और ये अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, जैसा कि आप पूरी की पूरी ट्रेन देख सकते हैं। और पहले मैंने आप लोगों को इसका जो अराइविंग का वीडियो है वो दिखाया, वो यही ट्रेन है। चलिए दोस्तों अब हम हमारी ट्रेन का वापस से इंतजार करते हैं, जो कि है ट्रेन नंबर 02957। और
दोस्तों इसके इंजन ने सीटी बजा दी है और कुछ ही समय में ये ट्रेन राजकोट से लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। वो अंकल गिर गए, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं वीडियो उतार रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो सही हो गए। और ये लोग भाग के जा रहे हैं। और ये ट्रेन चलने लगी है और यहाँ से हमारे आरपीएफ वाले जाते हुए। अब देखते हैं दोस्तों ये लोग कोई लफड़ा करते हैं या नहीं। देखिए वहाँ पे 3 लोग तो जा ही रहे हैं, अगर लफड़ा करेंगे तो हम बंद कर देंगे। और ये स्पीड पकड़ ली है हमारी ट्रेन ने। हमारी तो नहीं, सॉरी, कल हमारी होने वाली। हाँ, अब दोस्तों इसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन नंबर 02957 आनी चाहिए। अभी कितना बजा है हम देख लें एक बार। 1:45 हो गया है, बस 2:15 बजे हमारी ट्रेन का टाइम है। दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ रेलवे स्टेशन पे बैठ के। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। वैसे मैंने मास्क पहना है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए भी अगेन सॉरी। और ये जाता हुआ हमारा गार्ड वैन। चलो बाय। 132 दोस्तों, अगर आप लोग सामने के बोर्ड में देख पा रहे हो तो अभी अभी हमें पता चला है कि हमारी गाड़ी ट्रेन नंबर 02957 प्लेटफॉर्म नंबर 2 यानी कि सामने आने वाली है। तो अब हम चलते हैं सामने के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों ये वापस से अब हम चढ़ चुके हैं हमारे ब्रिज पे और ये है हमारे साथी गिरनार तक चढ़ने वाले। और यहाँ से तो आपने देखा ही हुआ है क्योंकि हम पहले जा चुके थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें जाना है सामने। ये रहा प्लेटफॉर्म 2 दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने मालगाड़ी जा रही है कहीं, यानी कि गुड्स ट्रेन। यस, ट्रेन होती है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। आ जाओ चलो। सामने पार्सल ट्रेन खड़ी है दोस्तों, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। यहाँ पे मेल ट्रेन भी खड़ी है। वो मेल ट्रेन नहीं है, इमरजेंसी कोच है। हाँ, वो इमरजेंसी कोच। क्या? हाँ, अब यहाँ से जाएंगे। पीछे की साइड ही आएगा ना? नहीं, आगे की साइड आएगा। मतलब यूं? हाँ, इंजन की साइड। ओके। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है दोस्तों, हमारी सामने की साइड आएगी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। पानी पीना है तेरे? यहाँ पे पानी आप पी सकते हैं। ये भैया जी को प्यास लग गई है तो ये पी रहे हैं। चलिए आजा भाई। ये रहा हमारा ट्रेन का बोर्ड। दोस्तों पहला व्लॉग है, थोड़ी गलतियां होंगी, माफ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमें आगे जाना है। हमारा जो डब्बा है कौन सा था? D3 D2 होता है वो। D2 था, वो इंजन के पीछे आएगा। तो अभी हमें और थोड़ा चल के जाना है। सामने प्लेटफॉर्म 1 है और ये एस्केलेटर का, नहीं एस्केलेटर ही बोलते हैं ना। हाँ, एस्केलेटर का काम चल रहा है राजकोट स्टेशन पे। 2 डलने वाले हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए। और ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, उसी के लिए नया ब्रिज बन रहा है। वैसे ये इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगी है यहाँ पे। और सामने आप देख सकते हैं, अगर रुके मैं जूम करता हूँ तो, हाँ 1:56 हो रही है।
2:05 का टाइम लिखा था वो बोर्ड में, और हमारी गाड़ी अब कभी भी आ सकती है। देखते हैं वैसे कब तक आती है, आवाज तो आ ही रही है। चलिए आगे चलते हैं हम। सामने लाइट है दोस्तों। कोई कोई सीन मैंने कट कर दिए थे वो आरपीएफ वाले की वजह से, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। चलिए हम जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर आपको ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है सामने से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंजन की लाइट दिख रही है। और इसी ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं राजकोट स्टेशन से लेके जूनागढ़ जंक्शन, नहीं स्टेशन तक ही, शायद वो जंक्शन नहीं है, राजकोट जंक्शन है, यस। और ये हमारे को ट्रैवलर को रेल यात्री, यस को रेल यात्री खड़े हैं। खुद भी फुटेज में आना चाहते हैं, इसलिए भैया जी सामने ही खड़े हो गए हैं। नहीं नहीं यार, चलो ठीक है, बस आ जाओ तुम भी। अरे इंजन बंद हो गया, ये तो हमको पागल बना दिया लगता है। ये शायद WDS6 था दोस्तों। हाँ यार, ये हमारा पागल बन चुका है। कोई बात नहीं, अब ट्रेन आती है तो उतार लेंगे हम। पर वैसे सामने आप 2 LED देख सकते हैं, कभी बंद हुई, वो WDS6 था दोस्तों। अगर आप लोग फ्लैश देख सकते हो तो काफ़ी दूर से, हाँ ये रहा, हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है। और इस बार में या फिर कोई और हमारा पोपट नहीं कर रहा है। ट्रेन नंबर 09257 राजकोट से चलकर कहाँ जाने वाली, सॉरी हाँ वेरावल जाने वाली ट्रेन आ चुकी है। और दोस्तों एक्चुअली मच्छर मुझे काट रहा था, उसमें ध्यान चला गया, इसलिए मैं भूल गया। यहाँ मच्छर बहुत है, इसलिए जो वीडियो है वो काफ़ी हिल भी रहा है हमारा। और ये जो हमारे को रेल यात्री जी हैं, सॉरी 5x पे जूम है, वो जा रहे हैं हमारी कोच की लोकेशन पे। लेकिन नहीं, पहले मैं ट्रेन का अराइवल ले लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। अरे यार दोस्तों, ये दूसरी बार हुआ हमारे साथ। ये तो WDS6 आ रहा है, हमारी ट्रेन तो आ ही नहीं रही है। अब इसको मार के फेंक दो यार, हमारी ट्रेन नहीं आई, उसके पीछे आ रही है ये बोल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, आने दो पहले WDS6 को। इस बार कोई बात नहीं, हम WDS6 का वीडियो उतार लेंगे। और ये शायद देखिए RPF वाले अंकल हमें कानून सिखाते हैं और खुद ही पटरी कूद के स्टेशन पे चढ़ रहे हैं। अब अगर वो हमको, ए चुप रहे, मुंह बंद रहा, कभी वीडियो ले लेने दे इस काम को पूरा। और ये दोस्तों WDS6 आ चुका है, जिस इंजन ने हमारा पोपट किया था। बहुत देर से घूम रहा है यार दोस्तों, WDS6 ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है अब हमें। इसे छोड़ के आ जाओ कहीं पे, हमारी ट्रेन ला दो। अरे नहीं नहीं, ये और कोई इंजन है दोस्तों, ये शायद है, कौन सा है, WDG3 है। हेलो WDG3 है, कोई बात नहीं, चलो इस बार तुमने, ये दोस्तों शायद हमारी ट्रेन लेके जाने वाला है, इसलिए आगे जा रहा है। दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट्स ऑन हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब 2 से 5 मिनट के वक्त में ट्रेन आने वाली है। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म ट्यूबलाइट से जगमगा उठा है। अब ट्रेन आती है दोस्तों, तो मैं उसका अराइवल दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तब तक के लिए चलिए फिर से एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ आता हुआ हमने वापस से व्लॉग चालू कर दिया है। देखते हैं ये क्या है, लोकोमोटिव है या फिर हमारी ट्रेन है। दोस्तों ये लगता है शायद हमारी ट्रेन आ गई है। अरे यार ये फिर चीटिंग हो गई, 2 नंबर पे बोला था दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है 3रे नंबर पे। इसे कौन लेके आया है, हमारा WDM3 है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ही ट्रेन है। देखिए वेरावल, अहमदाबाद वेरावल, इसी में ही हमें जाना है। और ये रहा D3 और यहीं कहीं होगा हमारा D2, यानी कि हमारा कोच, जिसमें हमें हमारी जर्नी तय करनी है।
कौन सा था? तो दोस्तों ये रहा, यही है हमारा कोच D2 जिसमें कि हम आने वाले हैं। चलिए ट्रेन रुक गई है और हम ऑन बोर्ड हो जाते हैं। क्यों है ला? हमारे को रेल यात्री बैठ चुके हैं और ये हमारा कोच है। फाइनली यहाँ पे चार्जिंग, चुप रहे बे, फाइनली यहाँ हमें चार्जिंग पॉइंट मिल चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ हमारे फ़ोन चार्ज रहेंगे और व्लॉग में कोई टेंशन या फिर इंटरप्शन नहीं आएगी। पूरी ट्रेन खाली है दोस्तों। आइए हम देखते हैं पीछे की साइड। अरे वाह, अच्छी बात है। चलो, थोड़ी रेलवे ने प्रगति की और हमें, अरे यार ये खुल नहीं रहा है, ये सब खुल, अरे वाह खुल गया। यहाँ अंधेरा है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। चलिए आ जाते हैं हमारे स्टेशन की साइड। यहाँ पे से लोग जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता हुआ दोस्तों हमारे इंजन ने हॉर्न मार दिया है और हमारी ट्रेन कभी भी अब चल सकती है। देखते हैं कब चलती है। हम तड़प रहे हैं डिपार्चर देखने के लिए। ब्रेक रिलीज कर दिए हमारे प्यारे लोकोमोटिव ने। चलो जल्दी चलो, हमें ले चलो। और ये हमारी ट्रेन चलने लगी है दोस्तों। फाइनली आवर फर्स्ट व्लॉग। और ये मुझे लगता है चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट व्लॉग सक्सेसफुली जैसे तैसे शुरू होते हुए, और आगे से अंधेरा आ जाने वाला है तो हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। और ये हमारा राजकोट जंक्शन जाता हुआ। चलिए इसे बाय कर दीजिए। बाय। आगे से अंधेरा हो जाएगा, इसलिए देखते हैं, मैं शायद ब्लॉग बंद कर दूंगा और जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला होगा उसका अराइवल और डिपार्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारी ट्रेन शायद सोमनाथ वेरावल लाइन के लिए मुड़ जाएगी, और अगर हम जामनगर या ओखा जा रहे होते तो हमारी ट्रेन सीधी जाती। यहाँ से एक टर्न आएगा। और यहाँ से हमारी ट्रेन निकल गया।
वाली लाइन के लिए। फोन ने तो अनफोकस कर दिया, सॉरी दोस्तों। और ये आ गए हैं वापस से फोकस में। और ये पीछे से आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन। वैसे फ़ोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगा नहीं था कि अंधेरे में ये इतना अच्छा काम कर लेगा। क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हमारी पूरी ट्रेन हमें ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ब्लरिश तो दिख ही रही है। और सामने हमें हरा सिग्नल दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को भक्ति नगर का अराइवल और डिपार्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन टर्निंग पे है। पूरी ट्रेन मुड़ी हुई है, एक साइड खिंची हुई है। वैसे दोस्तों अभी रात का सफ़र है और थोड़ा कैमरा फोकस करने में लैग कर रहा है, इसलिए भी मैं इतना ज़्यादा सफ़र उतार नहीं पाऊँगा, इसको मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लियरिटी है और हमारी ट्रेन ने एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों मैंने हमारे एल्को का इतना अच्छा चबिंग साउंड सुना है। आई एम रियली 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 हैप्पी। थैंक यू तो हमारे 4 एरिया में। और ये बीच में जाते हैं भुवनेश्वर वाला रेलवे क्रॉसिंग दोस्तों जाते हुए राजकोट में भुवनेश्वर। फोन काफी ज्यादा उड़ रहा है। तो दोस्तों अब हमने खिड़की की सीट ले ली है, इससे फोन ज्यादा शेक भी नहीं करेगा और मुझे डर नहीं रहेगा कि मेरा फोन गिरने वाला है। मजा आ गया दोस्तों, सही में मजा आ गया। ये हमारे को यात्री लोग सो रहे हैं, ट्रेन चल रही है, सही में इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये देखिए हमारा कोच दिखते हुए आपको नीचे थोड़ा सा फोन बेचारा हमारा सफर कर रहा है। इसमें बोलते हैं यार दूसरे दोस्तों में बार बार भूल जा रहा हूँ, हाँ फोकसिंग में। और ये बार बार क्यों जान के देख रहे हैं। दोस्तों थोड़ी ही देर में हम भक्ति नगर स्टेशन अप्रोच करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा टर्न लिया है हमारी ट्रेन ने। देखिए अब शायद रेड सिग्नल हुआ है और ट्रेन डीजल रेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारा भक्ति नगर स्टेशन आने ही वाला है। देखते हैं क्या आता है आगे।
भक्ति नगर आ गया, आ गया। ये हमारे कोई यात्री बाहर देखा है। पक्का आ गया ना भक्ति नगर। चलो दोस्तों, नहीं नहीं आप लगाओ, हम लोग उतारेंगे। भारत वही सोच नहीं पे डालेंगे। इसे लक्ष्मी नगर का नाला कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोकल भाषा में। हमारा व्लॉग बनता हुआ ट्रेन ने वापस से एक छोटा सा टर्न ले लिया है, जैसा कि आप हम तो नहीं, जैसा कि हम और आप हमारे एल्को को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं व्लॉग शूट करने की एक्साइटमेंट में फिर से ये भूल गया कि ये कौन सा लोकोमोटिव है। मतलब एल्को ये पता है, लेकिन 2A था, 3A था, सब भूल गया। और ये हम साइड लाइन पे आ चुके हैं। 10 मिनट गाड़ी लेट है। कोई बात नहीं यार, मिल गई वही बड़ी बात है। तुम और हम जा रहे हैं वही बड़ी बात है। अगर किसी को आना है हमारे पास। दोस्तों मेरा मास्क उतर रहा है, पर अब मैं आपके लिए 1-2 सेकंड का रिस्क ले लूँगा कि अराइवल की शूटिंग करनी है, इसलिए चलिए थोड़ा सा हिलेगा। एंड वी आर डन। आई हैव माई मास्क। ये आते हुए भक्ति नगर स्टेशन, जो हमारे राजकोट में ही है। एक्चुअली राजकोट में 2 स्टेशन है, एक है राजकोट जंक्शन, जहाँ से गाड़ियाँ द्वारका और वेरावल के लिए अलग होती है, यहाँ पे अंडरब्रिज का काम शुरू है। और दूसरा है हमारा भक्ति नगर स्टेशन, जो अगर ट्रेन वेरावल यानी कि सोमनाथ जाती है उनके बीच आता है। यानी कि राजकोट से पहला स्टेशन अगर हम सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं तो वो भक्ति नगर होगा। यहाँ पे शायद ये नया प्लेटफॉर्म बन रहा है दोस्तों। हमारा डब्बा यानी कि कोच इंजन से 2 या 3 कोच दूर ही है, इसलिए लगता है कि हमें पूरा स्टेशन देखने का मौका मिलेगा। चलिए ये तो अच्छा फ़ायदा हो गया दोस्तों। हमारा डब्बा आगे था तो हम राजकोट से पूरा का पूरा जो ट्रेन का डिपार्चर है वो शूट नहीं कर पाए, लेकिन हम बाकी के जो स्टेशन आएंगे उनकी फुल फुटेज ले पाएंगे। वैसे घूमने जाना था दोस्तों, व्लॉग बनाने का कोई आइडिया मतलब प्लान नहीं था, अचानक से आइडिया है और मैंने सोचा चलिए बना ही देते हैं। आप मैं हम सब मिलके देखेंगे जब मैं इसे पब्लिश करूँगा। और टाइम क्या हो रहा है एक बार मैं देख लूँ। चलिए सामने घड़ी आ ही रही है। हमारा D2 चमकते हुए, और ये 2:36 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं भक्ति नगर स्टेशन पे। तो 2:37 हो चुके हैं या 38, और हमारी ट्रेन फिर से चल चुकी है। पीछे एक RPF वाला आया था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, जो हमारे कोयल यात्री ने बताया। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा जोखिम हम उठा लेंगे। और हम अभी थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और फिर घना अंधेरा छाते हुए।
और यहाँ से फिर हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अब नेक्स्ट स्टेशन शायद गोंडल आने वाला है, जो मुझे ये मेरे दोस्त हमारे साथ जो सफ़र कर रहे हैं उसने बताया। पक्का गोंडल ही आएगा ना? गोंडल ही आएगा। चलो तो अब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा आगे जाके व्लॉग बंद करेंगे और आपको वापस से गोंडल का अराइवल और डिपार्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ से हमारी ट्रेन की स्पीड कम होते हुए लगता है कि गोंडल स्टेशन आने ही वाला है। आगे सिग्नल लाल दिख रहा है, इसलिए शायद लगता है कि स्टेशन आ गया और वापस से हमारी ट्रेन ने एक शॉर्ट टर्न लिया है। नहीं, टर्न नहीं लिया, हाँ जैसा मैंने कहा था स्टेशन आ चुका है दोस्तों और फिर से हमारी ट्रेन शायद ट्रैक चेंज कर रही है। वी आर अप्रोचिंग गोंडल स्टेशन। निकले थे हम राजकोट से, फिर हम पहुंचे भक्ति नगर और अब हम फाइनली आ चुके हैं गोंडल। वैसे दोस्तों मैंने क्वालिटी थोड़ी सी घटाकर 4K से 1080p पे कर दी है, क्योंकि अभी हाँ अचानक से मैंने देखा कि जो इंटरनल स्टोरेज है वो सिर्फ 28 GB बाकी थी और सिर्फ राजकोट में ही हमने फ़ोन की 25 GB की जो स्टोरेज थी वो ऑक्यूपाई कर ली थी। दोस्तों ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं गोंडल स्टेशन के। यहाँ पे भी कोई RPF वाला होगा तो देखना पड़ेगा। अभी तो कोई दिख नहीं रहा दोस्तों और ये है गोंडल स्टेशन। और अब हमारी ट्रेन रुकेगी यहाँ पे। और ये स्टॉप। तो ये हमारी ट्रेन चल चुकी है यहाँ से और फिर से हमारा D2 चमकता हुआ। सामने आप देख सकते हैं येलो सिग्नल। चलो बाय गोंडल, मिलेंगे कल फिर से, शायद इसी नहीं इस टाइम तो हम राजकोट में होंगे कल। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कल मैं गिरनार की झलक कैसे दिखाऊंगा, कि अभी 28 GB इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है। सो हियर गोज गोंडल। यहाँ से हम निकल चुके हैं दोस्तों। अब आने वाला स्टेशन है वीरपुर, तो चलिए अब सीधे वहाँ पे ही मिलते हैं हम। वीरपुर का अराइवल और डिपार्चर देखेंगे और ये लूप लाइन जाते हुए हल्का सा टर्न ले लिया है हमारी ट्रेन ने। दोस्तों फिर से हमारी ट्रेन ने डीजल रेट होना शुरू कर दिया है। अब लग रहा है वीरपुर आने ही वाला है। चलिए इस बार जो मेन डोर है वहाँ पे चलते हैं और स्टेशन का नज़ारा लेते हैं, अगर हम ले पाए तो। हाँ देखिए दोस्तों, ये
ये आ गया हमारा वीरपुर। दोस्तों ये स्टेशन जो है वो जलाराम बापा के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पे ऐसी कहानी है, जलाराम बापा बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे जलाराम बापा का जो मंदिर है वो चलता है। कहानी मुझे याद नहीं है, आप मुझे कोई लोग जो गुजरात में पर वर्ष में और एक्चुअली स्टेशन काफ़ी छोटा है और शायद से हमारी ट्रेन लंबी है, इसलिए हम काफ़ी आगे जाकर रुकने वाले हैं। आज के हम वीरपुर। अब दोस्तों यहाँ से सिर्फ हमें चेतल सर जो आगे स्टेशन आएगा वही, यानी कि एक स्टेशन दूर है हमारी डेस्टिनेशन जूनागढ़ से। और ये रुक गई है हमारी ट्रेन। दोस्तों यहाँ से आप लोग यूजुअली गाड़ी लेकर या घोड़ा गाड़ी चलती है यहाँ पर, उसमें जाते हैं जलाराम बापा के मंदिर, लेकिन आप यूजुअली चल के भी जा सकते हैं। सामने अगर आप रोड देख सकते हैं वहीं से जाते हैं। दोस्तों तो चलिए, वीरपुर से हमारी ट्रेन चल चुकी है कहाँ की ओर, चेतल सर की ओर। कोई है नहीं, जैसे ये गांव है इसलिए अभी कोई यहाँ पे होगा भी नहीं, इतनी रात में ट्रैवल करने के लिए। चलिए आज हम हर एक स्टेशन का हमने फ्रंट से तो वीडियो ले लिया, इसका हम बैक से लेने की ट्राई करते हैं कैसा आता है। दोस्तों सही में ये जो हमारे एल्को का जगिंग साउंड है, इसे सुनकर एक अलग सा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए वीरपुर, बाय, जलाराम बापा। दोस्तों वैसे ये नवागढ़ स्टेशन था। मैंने जल्दी में मतलब चेक कर रहा था मैं कि हमें कितनी देर है जूनागढ़ पहुंचने में, और उतनी देर में ये स्टेशन स्किप होने ही वाला था कि मेरी जल्दी से नज़र पड़ गई। दोस्तों इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर राय दुरुस्त है। नवागढ़ का अराइवल तो हम नहीं ले पाए, लेकिन एक डिपार्चर वीडियो हम ज़रूर से ले लेंगे। अभी तो ट्रेन खड़ी हुई ही थी कि हमारे लोकोमोटिव ने जल्द ही हॉर्न बजा दिया। चलिए अब यहाँ से भी हमारी ट्रेन निकलने वाली है, और ये ग्रीन सिग्नल देते हुए ड्राइवर, एंड हमारी ट्रेन हो गई शुरू। वैसे दोस्तों मुझे लगा था कि ये ट्रेन सीधी चेतलसर जंक्शन जाएगी, लेकिन ये नवागढ़ रुकी, और जबकि इसका स्टॉपेज यहाँ पे है नहीं। तो अब ये तो मुझे पता नहीं है दोस्तों ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और हाँ दोस्तों, पहले मैंने कहा था जूनागढ़ जंक्शन नहीं है व्लॉग के शुरुआत में, लेकिन जूनागढ़ भी एक जंक्शन है, वहाँ से एक और लाइन जाती है। मैप पे मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो मतलब कोई फेमस जगह का नाम नहीं मिला। इसलिए इस व्लॉग में हम यहीं तक रखते हैं कि जूनागढ़ एक जंक्शन है, वहाँ से कोई और ट्रेन भी जाती है। और ये हमारा नवागढ़ जा रहा है। बाय। चलिए दोस्तों, तो अब होपफुली चेतलसर जंक्शन ही आना चाहिए। देखते हैं आगे कुछ आता है या फिर हमारा चेतलसर ही आ जाता है। तो दोस्तों फिर से हमारी ट्रेन जो है वो धीमी पड़ रही है, और ठंड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अंदर तो नहीं लग रही आपको ट्रेन के, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पे या खिड़की से ये व्लॉग उतार रहा हूँ तो फोन तो ऐसा लग ही रहा है कि कोई खींच रहा है, लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है।
चेतलसर जंक्शन आ चुका है दोस्तों। आगे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग दिख रही है। देखते हैं हमारी ट्रेन हमें कहाँ लेकर जाती है। एक्चुअली दोस्तों मैंने क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दी थी 1080p 4K से, तो थोड़ा ज़्यादा लैगिंग का इशू आ रहा था, मतलब कि कैमरा का जो फोकस है वो थोड़ा बहुत लैग कर रहा था। तो ये थोड़ी सी जो एरर है वो आप लोग चला लीजिएगा। So we are approaching Chetalsar Junction. यहाँ पे तो दोस्तों ऐसा लग रहा है ये पूरा गांव ही है, मतलब एक्चुअली गांव ही है, लेकिन लाइट अभी दिख नहीं रही है इतनी। नीचे पटरी डालने का काम चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ, आगे थोड़ी लाइट है दोस्तों, जी हाँ, थोड़ी सी लाइट आ गई है। फिर हमारी ट्रेन और हमारा लोकोमोटिव लूप लाइन पे जाता हुआ, अगर आप लोग देख सकते हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और ये हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म वाली लाइन पे, और बस अब हमारा प्लेटफॉर्म शुरू होने ही वाला है। चलो कैमरे जी, दगा मत देना जी, अपने आप फोकस करने देते हैं दोस्तों, मैं हिलाता नहीं। अरे यार, उस साइड DG4 था जो हमने मिस कर दिया है, लेकिन चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। एटलीस्ट चेतलसर की झलक हमें देखने को मिल जाएगी। एंड वी आर अराइविंग ऑन चेतलसर जंक्शन। दोस्तों यहाँ से आगे भी 2 और लोकल स्टेशन आते हैं जिनका मेंशन इस ट्रेन के स्टॉपेज में नहीं किया गया, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है कि ट्रेन वहाँ भी नवागढ़ की तरह रुकती है या फिर स्किप कर देती है। और ये हमारे को पैसेंजर जो सो चुके थे, सो के उठे हैं अभी, इनका अलार्म बज रहा है। और ये रहा वन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ चेतलसर जंक्शन। यहाँ ये जा रहा RTF वाला चेतलसर। हाँ, जेतपुर गियू, जेतपुर वाली लाइन है ना था आप। ओके, so we are arriving on Chetalsar and many of people were noticing us that we were shooting our vlog। ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, इसलिए कोई नहीं, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आए हैं यहाँ के। अब ट्रेन जाती है, उसका व्यू लेंगे, तब तक के लिए वापस से छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक रिलीज कर दी है हमारी ट्रेन ने, और चलते हुए हम चेतलसर जंक्शन से हमारी डेस्टिनेशन शिवनगर जंक्शन की ओर। काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड वीडियोस मुझे मिल गए हमारे चैनल के लिए दोस्तों। वैसे चलिए दोस्तों, स्टेशन तो जाता रहेगा, हम दूसरी साइड का व्यू ले लेते हैं। अरे वाह, यहाँ पे
काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड स्पेशल कोचेज खड़े हुए हैं। अरे फिर से थोड़ी सी ब्रेक मारी हमारे लोगों ने। दोस्तों हैंडमेड ब्लॉग है, बिना ट्राइपॉड के है, तो ज़रूर से हाथों की स्टेबिलिटी पे भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मुझे कि कितना शेकी रहा आपका एक्सपीरियंस इस पूरे ब्लॉग में। चलिए धीरे धीरे हमारा एल को दम लगा रहा है। एंड हियर गोज द बोर्ड ऑफ जेतलसर। और हमारी ट्रेन को, अरे वाह यहाँ अंधेरा है दोस्तों, सामने पड़ा है WDG3 शक्ति, आपको दिखेगा नहीं। अगर आपको ज़रा सा रिफ्लेक्शन था, अगर आपने देखा WDG3। चलिए दोस्तों हमारी ट्रेन आगे बढ़ते हुए हमारी डेस्टिनेशन की ओर। फिर से जैसा कि आप लोगों को बताई है पॉज कर रहा हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अराइवल और डिपार्चर स्टेशन पे। दोस्तों ब्लॉग बंद करने का सोच रहा था लेकिन मज़ा आ गया, एक छोटा सा टर्न लिया है हमारी ट्रेन ने, वही दिखाने के लिए हम वापस से ऑनलाइन आ गए हैं। आगे हरा सिग्नल है, यानी कि अब ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता है जाने से। वैसे ट्रेन में लाइट्स ऑफ है दोस्तों ज़्यादातर, इसलिए आप पीछे के जो लोग हैं वो नहीं देख पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे से ही सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं। दोस्तों एक बार हम वीरपुर जा रहे थे जब हम छोटे थे, तब जो पैसेंजर ट्रेन थी वो फास्ट पैसेंजर थी और हम बैठ तो गए, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि वो वीरपुर रुकती नहीं है। तो तब एक बार हम यहाँ सीधे जेतलसर उतरे थे, यहाँ पे मस्त गांठिए भजिए खाए थे और वापस से वीरपुर चले गए थे। और ये हमारी ट्रेन की टर्न अभी भी ले ही रही है। चलिए दोस्तों अब सीधा रास्ता आ रहा है, इसलिए मैं वापस से व्लॉग पॉज कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं खींचेगा। आ गए हैं हम जूनागढ़ जंक्शन। सामने दोस्तों काफी ज्यादा लाइट्स दिख रही हैं। तो वो हमारा स्टेशन ही होगा। फाइनली वी आर गोइंग टू आई डोंट नो टू, कुछ बोल सकते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा। अब हिंदी में बोलूँ तो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पर उतरने वाले हैं, जो कि है जूनागढ़ जंक्शन। और दोस्तों यहीं से हम सुबह सुबह गिरनार की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा ये व्लॉग। यहाँ पे उतरते ही हम ट्रेन वाला व्लॉग ख़त्म करेंगे। और अभी तो गिरनार पे अगर हम पहुँच भी जाएंगे तो अंधेरा होगा, तो जैसे ही दिन शुरू होता है मैं वहाँ के कुछ शॉट्स लेने की या फिर थोड़े बहुत वीडियोस लेने की कोशिश करूँगा और आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग वहाँ का बना दूँगा। क्योंकि दोस्तों अभी इंटरनल स्टोरेज ऐसे तो है, लेकिन हाँ हर तरीके से माउंटेन ही है। तो जो मतलब मुझे ऐसा लगेगा दोस्तों कि ये मेन सीनरीज है या फिर अच्छे सीन्स है, वो मैं आपको उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों प्लेटफॉर्म दूसरी साइड आया है, लेकिन पहले हम यहाँ से ट्रेन का अराइवल देख लेते हैं और फिर हमारे स्टेशन पे उतर के इसका डिपार्चर देख के और हमारे ब्लॉग को यहाँ एंड करेंगे। काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहा दोस्तों। हमारे जो सहयात्री थे वो तो सो भी गए थे, उन्होंने नींद भी ले ली एक दो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जगता रहा। एक से एक स्टेशन लेने की कोशिश की है। एक नवागढ़ छूटने ही वाला था, लेकिन मेरी नज़र में आ गया। दोस्तों पहला ही व्लॉग था और वो नाइट का बना है, इसलिए ज़्यादा जो डिटेल्स है वो हम ले नहीं पाए, लेकिन बाद में हम कोई दिन का व्लॉग बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो दैट वाज द बोर्ड ऑफ
जूनागढ़ जंक्शन एंड हियर वी आर। ट्रेन काफ़ी आगे जाएगी क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा शुरुआत में ही हम बैठ गए हैं, मतलब हमारा जो कोच है D2। अब चलिए दूसरी साइड जाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम हियर and here we come Junagadh। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों मुझे पता नहीं है, यहाँ पे कोई बोर्ड मारा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स 4:18 हो चुके हैं एंड हियर वी आर ऑन द लैंड ऑफ जूनागढ़, जहाँ से हमें हमारी गिरनार की जर्नी स्टार्ट करनी है। क्या? हाँ इसके आगे आएगा, 1-2 स्टेशन आगे। और ये हमारे से यात्री उतर चुके हैं। आइए थोड़ा आगे जाके आते हैं। हम हमारे लोकोमोटिव को बाय कर दें। चलिए थोड़ा मैं पॉज कर रहा हूँ व्लॉग लोकोमोटिव तक पहुँचने के लिए। सो फ्रेंड्स हियर इज आवर लोकोमोटिव जो हमें यहाँ तक लाया है, जिसने हमारी जर्नी कंप्लीट करवाई है। दोस्तों यहाँ पे हमारा WDM3 जाते हुए वीडियो थोड़ा लेट और यहाँ पे खड़े हैं हमारे सह यात्री जी। एक्चुअली दोस्तों मैंने अभी ट्रेन जा रही थी इसलिए 1080p से 4K पे स्विच किया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लैगिंग हो गया WDM3 को देखने में। और ये जा रहा है हमारा कोच D2। यस बाय बाय। चलो अमित जी कहाँ जाएंगे हम? बाहर कहाँ से जाते हैं? अरे वाह यहाँ पे दोस्तों नैरो गेज है। क्या मिल गई हमें, नैरो गेज के लोकोमोटिव YDM4।
देखिए। और जो वो दूसरा लोकोमोटिव है वो तो काफ़ी अच्छी लिवरी में पेंटेड है। तो चलिए दोस्तों, हमें ये गिफ्ट मिल गई है YDM 4 लोकोमोटिव्स की झलक। और यहाँ पे ही हम जो हमारा व्लॉग है उसे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।